चंद मिनट, चंद मिनटों की वह आनंद सुख, इंद्रिय सुख के पीछे व्यक्ति ने अपनी पूरी आजादी, पूरी जिंदगी दूसरों के कदमों में झोंक दी। एक क्षण के सुख के पीछे जैसे ही वो इंद्रिय विषयों की पूर्ति होती है, तत्क्षण दूसरे क्षण समझ में आता है, अरे मैंने क्या किया। ये पहले ही समझ में आ जाए तो क्या नहीं होता, पर क्या करे, समय पे समझ में ही तो नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या है, दूसरों के लिए समझाने के लिए हमारे पास सब कुछ है ज्ञान, पर स्वयं को समझाने के लिए, समझने के लिए ज्ञान की कमी है। आजाद है क्या मनोज भाई वो स्थिति है जो 15 साल पहले, 20 साल पहले थी? नहीं। अब चाह के भी मंदिर नहीं आ सकते, चाह के भी वह कई गुरु के पास लंबे समय तक रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बंधा है, बंधा है। पप्पू भाई कहाँ है? गले में बंधा है, कहाँ है? दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, पर फिर भी गले में लगा है, गले में लगा है। कह दूं क्या पप्पू भाई, कह दूं? बुरी नहीं मानना, पर सही सही ऐसे कहत, बुंदेलखंड में ऐसे कहत है कि कोई तिरियंस होता है, गाय भैंस बैल कोई भी हो, ज़्यादा उपद्रवी होता है ना, ज़्यादा उधम करता है, ज़्यादा उपद्रवी होता है, तो कक्का क्या करत है? उसके गले में ज़्यादा उधम करने लगता है, कोई गाय भैंस बैल आदि कोई भी प्राणी हो तो उसके गले में कहते ठेंगुर डाल दो, अब करो उधम। ऐसे ही युवा अवस्था में जब तक तुम हो तब तक सोच लो, और एक बार गले में ठेंगुर पड़ गया ना, भले ही कुछ कहो, आप उनको और आप उनको एक दूसरे के गले में पड़ाई है माँ ठेंगुर। अब जब भी जाना है उनको पूछो, इनके ले लो और चलो साथ में। ऐसी स्थिति नहीं पप्पू भाई। एक भगवान बनने वाला आत्मा, भगवान शक्ति से युक्त आत्मा दूसरे की गुलामी कर रहा है, दूसरे की भीख मांग रहा है, दूसरे के गले को ठेंगुर बांध के घूम रहा है। चलो अब मात्र और मात्र एक पाप के पीछे जिंदगी हमने गुलाम बना के रख दी है। चंद मिनटों के सुख के पीछे, मात्र चंद मिनटों का सुख, और फिर जिंदगी भर दुख है। फिर भी भीतर का निर्णय नहीं हो रहा है, फिर भी भीतर का निर्णय नहीं हो रहा है। हम कम से कम अपने उन पापों से बचने का प्रयास करें। आजीवन नहीं ब्रह्मचारी बन पा रहे हैं, कम से कम कुछ सीमा ही तो कर ले। श्रावक है, श्रावक है, कम से कम श्रावक की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य अनुव्रत ही ग्रहण कर ले। पर नहीं, पर नहीं, पर नहीं, व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। कम से कम जीवन में मनोज भाई स्वदार संतोष व्रत ग्रहण कर ले, कम से कम परस्त्री का त्याग रूप ही नियम ले ले, पर वह भाव नहीं बन पा रहे हैं, भाव नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी 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 विचित्र स्थिति है राजेश भाई। वह अभी पिछी परिवर्तन होगा, वो फॉर्म भरे जाए, वह फॉर्म भरा है एक नगर में, अब नगर का नाम और गांव नहीं बताऊंगा, पर कैसी विषमता और कैसी विपरीतता है देखना। वह फॉर्म भरे, सब ने अब फॉर्म छांटने के लिए तो देखना ही पड़ते किसने क्या नियम लिया, किसने क्या किया। अब एक फॉर्म आया था 80 साल के दादा, पंडित जी 80 साल के दादा का फॉर्म आया था, उन्होंने नियम भर लिए थे सब, और स्वाभाविक है बहुत सारे नियम तो आपने देखे ही होंगे फॉर्म कैसे होते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक क्रम क्रम से बढ़ते हुए अंतिम 2-4 नियम होते हैं कि इतने दिन का ब्रह्मचर्य, फिर आजीवन ब्रह्मचर्य, फिर पहली प्रतिमा आदि आदि ऐसे रूप फॉर्म थे। और उन्होंने टिक कर दिया कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य है। तो महाराज ने बुलाया कि भैया अकेले को तो ब्रह्मचर्य होता नहीं है, तो पत्नी को ले आने के लिए कहा। तो वो दादा कहते हैं शेखर पंडित जी, वो तो महाराज जी चली गई, चली गई। फिर उन्होंने टिक किया था वह आजीवन ब्रह्मचर्य में। और हंसने जैसी और समझने जैसी बात है, ब्रैकेट में क्या लिखा था पता है? वहां तो लिखा आजीवन ब्रह्मचर्य। जैसे आज की माताएं अभी नियम की बात कह दे तो तनक में कह दे हाँ हाँ नियम तो ले लो बेटा, पर बाहर का त्याग कर लेना, बाहर की छूट लेना। पढ़ने के लिए बाहर गया, देव दर्शन नहीं मिला, तो उन्होंने भी यही लिखा था आजीवन ब्रह्मचर्य, ब्रैकेट में लिखा था बाहर की छूट। घर में देवी है नहीं है, 80 साल के हो गए,
और फिर भी कह रहे हैं कि हाँ महाराज जी आजीवन ब्रह्मचर्य पर बाहर की छूट। क्या परिणति है। दद्दा 80 साल के हो गए, अब तो संभलो। खाने के लिए दांत नहीं बचे हैं, सूंघने के लिए नाक नहीं, वह आंखें फूट गई है, फिर भी बाहर की छूट ले रहे दद्दा। कितनी विषय वासनाओं ने भीतर स्थान करके रखा है, थोड़ा तो विचार करो। हम तो दोनों देख देख के हंस हंस के ही लोटपोट हो गए। 80 साल के दादा कह रहे बाहर की छूट ब्रह्मचर्य में, गजब की बात है। कैसे संस्कार और कैसी परिणति हो चुकी है। माँ थोड़ा सा तो विचार करने की आवश्यकता है। आज आप अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए प्रेरणा नहीं दोगे, नियम लेने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रेशर नहीं करोगे, तो वे जिंदगी में कभी भी नियम लेके कल्याण करने वाले नहीं हैं। सबसे बड़े शत्रु वर्तमान में भाई ये माता पिता है। वह संतान बेटा चाहता है मैं नियम ले लूं, मैं आलू प्याज त्याग कर लूं, वो धीरे से चड्डी खींचती माँ बाहर पढ़ने जाना है अभी त्याग मत कर, हो गया कल्याण। वो तो पालने के लिए तैयार है, वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर माता पिता को डर लगता है कि बाहर जाएगा तो दर्शन कैसे मिलेगा, बाहर जाएगा तो क्या करेगा। अरे वो तो अपना देख लेगा, तू अपना तो देख। हमने दूसरों को नियम लेने से टोका है, मां अंतराय कर्म का दोष नहीं लगेगा ना, पाप नहीं पड़ेगा ना। पाप पड़ रहा है। संजय भाई सोचो, विचार करो, वे शिखर जी कहीं भगी नहीं जा रही, पर संस्कार जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं, वो पुण्यात्मा को मिलेंगे, उसमें कोई शंका ही नहीं है। हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता नियम, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता उन संस्कारों को। बिरला ही पुण्यात्मा होता है जो नियमों को और संस्कारों को धारण कर सकता है। ये भी पक्का निर्णय कर लेना, जिसने नरक गति का, नरक आयु का बंध कर लिया है, वह नरक आयु का जिसके पास सत्व है, वो जिंदगी में कभी छोटा सा नियम भी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। कर लेना अपनी अपनी और अपनी संतानों की परीक्षा। दुर्भाग्य है माँ, दुर्भाग्य है, ये तुम्हारी काम वासना का फल है, काम पुरुषार्थ का फल नहीं है। अगर काम पुरुषार्थ का फल होता तो वो धर्म पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता, और तुम ही धर्म पुरुषार्थ से उन्हें रोक रहे हो, मतलब तुमने मात्र अपनी काम वासनाओं से उनको तो धोखे से जन्म दे दिया है। मैं तो धोखे से ही कह रहा हूँ, उस सामने वाले जीव का तीव्र पुण्य का उदय था, इसलिए काका तुम्हारे घर में करोड़पति बन के जन्मा है। धोखे से जन्म लिया है, नहीं तो कौन कौन इतनी इतनी वासनाओं को हजारों बार सैकड़ों बार तुमने भोगा, तब जाके 2-4 संतान को जन्म दिया। पाप कितना किया और पुरुषार्थ का फल 2-4 बार मिला है। मतलब सोचे समझे विचार करे कि हमारी परिणति, हमारे परिणाम, हमारी स्थिति क्या है। दयनीय स्थिति है। क्या करे, आने वाले छठे काल की भूमिका तो चल रही है। हम स्वयं धर्मात्मा हो नहीं पा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को धर्मात्मा नहीं बना पा रहे हैं। माँ कल वे ही तुम्हारे बेटे, तुम्हारे नाते पोती तुम्हें घर से बाहर निकालने में आगे पीछे नहीं देखेंगे, ये पक्का है। आज समय है अपने काम वासनाओं को काम पुरुषार्थ में बदलने का प्रयास कर लो। काम वासनाएं तो कर ली पूर्ण, जन्म भी ले लिया उसने धोखे से, पुण्य के उदय से, पर उसको अगर काम पुरुषार्थ रूप फलीभूत करना है तो स्वयं धर्म पुरुषार्थ करो और उसको भी धर्म पुरुषार्थ में लगाने का प्रयास करो। पर जिसका पुण्य है वो ही उसको प्राप्त और समझ सकता है, अन्य उस दुर्लभ संस्कारों को और नियमों को धारण नहीं कर सकता। मतलब कहने के लिए मात्र जन्म देने के लिए तुम माता पिता बने हो क्या? संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, मां नियम लेने की प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं। कैसी विचित्र दशा है। वह बालक तो त्याग करने के लिए, जीवन भर आलू प्याज त्याग करने के लिए तैयार है। माँ धीरे से कहती बेटा बाहर भी तो रहना है, अभी त्याग मत कर। वो तो कहता है महाराज जी मैं केला खा के रह जाऊंगा, पानी पी के रह लूंगा, पर माँ कहती नहीं महाराज जी इसको नियम नहीं देना। वो कई तो माता पिता वापिस करने आते हैं नियम। मैं पिछली बार कथा सुनी थी ना वो नागश्री की, कई सारे लोग वापिस कर, महाराज जी ये नियम वापिस कर लो, ये दुकानदारी थोड़ी है कि ले लो और वापिस करने दूसरे दिन सुबह पहुंच जाना।
सोचने समझने जैसी बात है। काम वासनाओं में तो हमने समय बिताया, कभी उस काम वासना को काम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ में फलीभूत कर लो तो मोक्ष पुरुषार्थ फलीभूत होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। सोचो कैसी विचित्र दशा है। पर पद पर व्यक्तियों को, पर वस्तु को, पर स्त्री पर पुरुष को देख के तो भाव खराब हो रहे हैं। ऐसे भी जीव है अपने शरीर को ही देख देख कर भोग भोग रहे हैं। जीव कांड में आचार्य भगवान कहते हैं वेदस्य उदीर्णाय परिणामम होई सम्मोहो। जैसे ही वेद कर्म की उदीर्णा आती है, वह तीव्र तीव्र उदय आता है, वैसे ही जीव के परिणाम सम्मोहित होते हैं और पर स्त्री पर पुरुष और स्वयं के शरीर में भी वह भोग भोगने की भावना भाता है। नहीं मिला कोई पर पुरुष पर स्त्री, वह अपने ही अपने इंद्रिय अपने ही शरीरों को देखकर उससे ही भोग भोगने की इच्छाओं को प्राप्त करते जलता है, काम बाण से जलता है। कितनी कितनी वासनाओं ने मेरे भीतर स्थान करके रखा है, और जैसे ये विषय वासनाएं, काम वासनाएं प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, न गुणम वा न दोषम वा न जाति वा, न जाति देखता है, न कुल देखता है, न दोष देखता है, न गुण देखता है, मात्र और मात्र उसे एक विषय वासना दिखती है। कैसी परिणति है। आजकल तो कह नहीं पा रहा हूं मैं, पर ऐसी वर्तमान की स्थिति है बड़े बड़े शहरों में कि वह मनुष्य नहीं मिलता, स्त्री पुरुष नहीं मिलता, तो त्रियंचों से लोग काम चलाते हैं। ऐसी स्थिति है वर्तमान में। मात्र एक प्रकार की स्त्री और एक प्रकार का पुरुष नहीं होता, चेतन अचेतन के प्रकार भेद दो, फिर चेतन में भी स्त्री व मनुष्यनी, त्रियंचनी, देवी, ये तीनों प्रकार के, यानी 4 प्रकार की स्त्रियां कही है, 4 प्रकार के पुरुष कहे। हम नहीं बन पा रहे अखंड ब्रह्मचारी, कम से कम स्वदार संतोष व्रत का ही पालन कर लो श्रावको। कम से कम इतना ही संकल्प कर लो। अगर पाप करना ही है तो रात में करेंगे। ये दिन मिला था साधना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, हम वह मैथुन का भी सेवन दिन में कर रहे हैं, पाप भी दिन में कर रहे हैं। अरे अंधेरे समय में करते श्रावक हो फिर भी समझ में आता, कम से कम दिवा मैथुन का ही त्याग कर लो। व्यक्ति इतना 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 उन पापों में और विषय वासनाओं में उलझा है, वह स्वयं अपनी शक्ति को नाश करता है और फिर रोता है, महाराज जी बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है। सबका रहस्य अब्रह्म का सेवन है। क्यों पहले ये नियम दिए जाते थे? क्यों बच्चों को वह गुरुजी के साथ 25 वर्ष तक रखा जाता था? उन आश्रमों में शिक्षा दीक्षा आदि प्राप्त करने के लिए वो 25 वर्ष तक कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्योंकि अगर शरीर की भी शांति, कांति और तेज स्फूर्ति चाहिए तो तुम्हें उस अपने भीतर के धातु की रक्षा करनी होगी। उसके बिना काम नहीं बनेगा। ये कितनी कितनी विचित्र बात वर्तमान में जीवों को अभी तक समझ में नहीं आ पा रही है। ये जितने जितने आज वर्तमान में दुखी मिल रहे हैं, दंपति तो बन गए, जितनी बात भाई आपके पास नहीं आती, कई सारे जीव आते रोते हुए, महाराज जी 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक। समझ रहे बाकी आप सब? क्यों? क्योंकि उम्र से पहले अनावश्यकता से जो जो तुमने पाप किए थे उसका ये प्रतिफल है। आप भोगो। आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों बिलखते हो? समय पे ही समझते ना, पर नहीं आता समझ में। जब तीव्र 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 वासनाएं बढ़ती है, वह वेद कर्म की तीव्र उदीर्णा आती है, तब परिणाम ऐसे सम्मोहित होते हैं, वह जानकर भी छोड़ नहीं पाता, नहीं छोड़ पाता। और जब तक नहीं छोड़ पा रहा है, जब तक इस पाप को, काम वासनाओं को, अब्रह्म को नहीं छोड़ पा रहा है, वह ब्रह्म को प्राप्त करने वाला नहीं है। नहीं है। शिवकोटि स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जो 5 पापों से विरक्त होके, 5
व्रतों की व्याख्या चल रही है उसमें आज ब्रह्मचर्य व्रत को समझा रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है ये तो कह दिया, अब 2 गाथाओं के द्वारा ब्रह्मचर्य के फल को समझाने वाले हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मिलेगा क्या? क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक कुछ मिलता नहीं है तब तक हम कुछ देते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं है। व्यापारी बना दिया है, आप दो तो हम दे रहे हैं, आप दे रहे हो तो हमसे ले लेना। ये व्यवस्था दान की, नियम की या किसी भी प्रकार की नहीं है, पर फिर भी आचार्य महाराज समझा रहे हैं अब तुम्हें आदत नहीं है देने की तो लेना ही सीख लो। ब्रह्मचर्य के पालन के फल को यहाँ बता रहे हैं कि जो जो ब्रह्मचारी होता है वह क्या क्या बनता है। हाँ, श्रावक ने अगर स्वदार संतोष व्रत भी लिया है तो वह ब्रह्मचर्य अणुव्रती है, अणुव्रती ब्रह्मचारी है। वह बाल ब्रह्मचारी भले ही नहीं, पर कम से कम अब 70, 80, 90 के हो गए, अब तो कम से कम हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। चली गई दादी फिर भी दद्दा नहीं मान रहे, मान जाओ दद्दा, कम से कम हम इतना ही तो नियम ले ले। अब चली गई है श्री, चली गई है स्त्री, तो कम से कम अब तो संकल्प कर ले कि मैं नहीं बनूंगा पुनः, नहीं करूंगा पुनः ब्रह्म का सेवन, पर उतना भी जीव नहीं कर पा रहा है। ये पंचम काल का दोष मत कह देना, ये पंचम काल का दोष नहीं है, खोटे पंचम काल में जीने वाले खोटे जीवों के खोटे परिणामों की ये दशा है। खोटे जीवों की खोटे परिणामों की ये दशा है कि वो समझ नहीं पा रहा है। सभी व्रतों में अगर कोई महान व्रत है तो ये ब्रह्मचर्य व्रत है, शील व्रत है। जैसे शरीर में प्राण है तब तक शरीर की कीमत है, ऐसे ही सभी व्रतों में अगर ये शील व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, तो ही सभी व्रतों की शान है, प्राण है, नहीं तो कुछ कुछ शेष नहीं है। हम श्रावक है तो कम से कम श्रावक की अपेक्षा से ही उस ब्रह्मचर्य को धारण कर ले। जो अनगिनत पाप हो रहे हैं, अनगिनत पाप कर रहे हैं उन काम वासनाओं के पीछे, कम से कम उनको तो सीमित करने का प्रयास करे। पर उसके लिए बहुत कठोर निर्णय भीतर से करने की आवश्यकता है कि नहीं, हमें तो ऐसा करना है। सुन लो शिवकोटि स्वामी क्या क्या कह रहे हैं, उस ब्रह्मचर्य व्रत के बदले में तुम्हें क्या क्या फ्री में मिल रहा है। थोड़ा सा संयम का पालन किया तो उसका कितना बड़ा फल यहाँ पे कह रहे हैं। कोई महाव्रतों की चर्चा चल नहीं रही,